और जहाँ तक पंकज मिश्रा का बात है, वो एक हम समझते हैं कि आज के दिन में तो सबसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है पूरे झारखंड में। जो पंकज मिश्रा हैं, जो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनका तो बहुत बड़ा रुतबा है जैसे सुनते थे, लेकिन अब तो ये तो प्रूव हो गया कि उनका रुतबा बहुत बड़ा है। और वो जो है, उनको डिप्टी कमिश्नर जो है साहेबगंज का, वो 400 बार फ़ोन किया है। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। माननीय न्यायालय ने भी पूर्व में कहा कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। तो अब और इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि चलो मेरा ही आदमी फंस गया, उसको उतना उस एक्सटेंट तक बचाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाय नमस्कार, मैं हूं विभास कुमार और आप देख रहे हैं जेसी टीवी। रूपा तिर्की की मौत को 2 महीना से भी ज़्यादा हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव कुमार वकील साहब, जो रूपा तिर्की के केस को लड़ रहे हैं और बेहद ही मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। हम आज जानेंगे सर से कि रूपा तिर्की के केस में जो आरोपी है पंकज मिश्रा, कुछ नया अपडेट्स आया है उनके बारे में, यही हम जानने के लिए आए हैं सर के पास। सर, क्या कुछ नया अपडेट्स आया है? देखिए, कॉल डिटेल्स आया है हमको। जो पिटिशनर के जो पिटिशनर्स हैं पीआईएल के, उन्होंने दिया है। उससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि जो पंकज मिश्रा हैं, जो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनका तो बहुत बड़ा रुतबा है जैसे सुनते थे, लेकिन अब तो ये तो प्रूव हो गया कि उनका रुतबा बहुत बड़ा है। और वो जो है, उनको डिप्टी कमिश्नर जो है साहेबगंज का, वो 400 बार फ़ोन किया है पूरे 7 महीने में। और उनको डीटीओ सुबह शाम फ़ोन करता है। एसडीपीओ तो खैर उनका, जैसे कहा जाए कि उनको बार बार फ़ोन करता है, दिन भर में कई बार फ़ोन करता है, रात 11 बजे तक बात करता है। जो रूपा का मर्डर हुआ था, उसके एक दिन पहले तक इन सारे लोगों में बात हुई है। उस दिन किसी से बात नहीं हुई है, और उसके बाद भी बात हुई है। और जिस दिन जो एसडीपीओ हैं प्रमोद मिश्रा, उस दिन आए हुए थे रूपा तिर्की के फादर से स्टेटमेंट लेने के लिए। तो उस दिन जो है, ये आदमी 11 बजे रात तक वो इन्फॉर्मेशन देता रहा है पंकज मिश्रा को। ये तो बड़ा विचित्र है, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रमोद मिश्रा उसको पंकज मिश्रा को बताता है, जो सबसे पावरफुल आदमी है झारखंड का आज के दिन में। और पंकज मिश्रा को वो क्रिमिनल्स जो है, जिनके खिलाफ 3-3 दर्जन केस है, दर्जनों केस है, मर्डर का, रेप का, डकैती का, वो जो है उनसे लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो देवानंद उरांव, जो रूपा के पिताजी हैं, और उनकी माताजी का जो कहना है कि डहू यादव नाम का क्रिमिनल और उसका एक और यादव है वो क्रिमिनल, ये सारे लोगों मिल के रूपा का मर्डर किया, उसके साथ घृणित कार्य किया और उसको टांग दिया, ये शो करने के लिए कि उसने सुसाइड किया है। उसके बाद से ये लोग जो है, बचाव का खेल शुरू हुआ। लेकिन लगता है कि ये सारे जो कॉल डिटेल्स है, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। माननीय न्यायालय ने भी पूर्व में कहा कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन्वेस्टिगेशन जो है सरकार को कराना चाहिए। और हमको लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, यदि मान लीजिए सरकार का बहुत नज़दीक का भी आदमी है हेमंत जी का, तो वो फंसता है तो क्या दिक्कत है? गलत काम किया है तो फंसे तो जाए। उसमें सरकार को किसी प्रकार का पीछे हटने का हमको नहीं लगता है कि ज़रूरत है। और इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि चलो मेरा ही आदमी फंस गया, उसको उतना उस एक्सटेंट तक बचाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको जो है थोड़ा बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है इस पूरे प्रकरण में। एक आदिवासी महिला के इज्जत का बात है, एक सब इंस्पेक्टर जो पुलिस डिपार्टमेंट में है उसके इज्जत का बात है। और हमको लगता है कि इस तरह की यदि काम में, यदि एक पुलिस इंस्पेक्टर जो महिला है और आदिवासी है, उसकी जांच यदि ये लोग नहीं कराते हैं, तो कहीं ना कहीं
इस सरकार के साख पर बट्टा लगने जा रहा है और ये बहुत लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि ये इजी नहीं है इसको धो देना, इस दाग को, कि जो इन्होंने गलत काम किया है वो धुलने नहीं जा रहा। और जेल तो ये लोग जाएंगे ही जाएंगे, चाहे यहाँ से जाएं चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट से जाएं। तो यदि यहाँ नहीं हुआ तो हम लोग आगे जाएंगे और रास्ता खुला हुआ है, तो इनको जेल तो यात्रा करना पड़ेगा। जी, इन दिनों शहर में हर जगह स्टेन स्वामी का मामला गूंज रहा है पूरे ज़ोर शोर से। और मुख्यमंत्री जी, हमारे सीएम साहब जो हैं, उस पर श्रद्धांजलि के शब्द अर्पित करते हैं। वहीं जब रूपा तिर्की का मामला था और जब महीनों बीत जाने के बाद भी सीएम ने कुछ नहीं कहा, तो परिजन से जब उनकी मुलाकात हुई तो परिजन ने पूछा उनसे कि आपने क्यों कुछ नहीं कहा सीएम साहब। तो वो कहते हैं कि जब तक इसमें जांच ना हो जाए तब तक हम कैसे कुछ कह सकते हैं। वहीं स्टेन स्वामी का जो मामला हुआ, उसमें बिना किसी जांच के मुख्यमंत्री अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा एक बात है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल एजेंडा लेके चलते हैं ये लोग। स्टेन स्वामी साहब जो है अब नहीं है इस दुनिया में, उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए। उनको श्रद्धांजलि दें, ये अच्छी बात है, लेकिन उनको रूपा को श्रद्धांजलि नहीं दें, ये बुरी बात है। वो हमारे देश का गर्व थी। और हम कहते हैं कि एक ट्राइबल लड़की समाज में है क्या? समाज में यही है कि आप जो है, जो दबे कुचले जो हमारा क्लास है, उसमें से निकल के एक बच्चा या बच्ची यदि एक अच्छे पोस्ट पे आती है तो उसका प्रोटेक्ट किया जाए और उसको हर एक तरह से आप उसको गाइड करें कि वो बड़ी आदमी बने और लोगों के जो बड़े लोग हैं उनके बीच में वो बैठे और वो एक अचीवमेंट करे। लेकिन यहाँ तो अब ये लग रहा है कि राज्य सरकार ही लोगों को दबाने में लगी हुई है। तो आप एक तरह से स्टेन स्वामी के लिए श्रद्धांजलि देते हैं, दूसरी तरफ इसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी स्टेन स्वामी का, क्योंकि वो भी तो इन्हीं की लड़ाई लड़ रहे थे। तो लड़ाई जब स्टेन स्वामी के जो उनका जो ऑब्जेक्ट था ज़िंदगी का कि ट्राइबल को मदद करना, तो रूपा तो ट्राइबल ही है, ट्राइबल थी। वो लड़की जो है वो इतना एक सब इंस्पेक्टर थी, उसने 18 में ज्वाइन किया था, तो उसके एस्पिरेशन को दबाना वो कहीं से भी स्टेन स्वामी के साथ अन्याय कहिए गया कि उनका सही श्रद्धांजलि नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ जी। और ये भी है कि सर स्टेन स्वामी का जो मामला है वो कुछ चैनल जो बड़े चैनल्स हैं वो लगातार शुरू से दिखा रहे हैं, और रूपा तिर्की का एक भी मामला वो लोग नहीं दिखाए थे। देखिए, स्टेन स्वामी का जो मामला है उसको हम उस ढंग से लेते हैं कि वो 84-85 साल के व्यक्ति थे। उनकी जेल हुई थी, NIA जांच किया था, चार्जशीट हुआ था, ट्रायल चल रहा था। उनका मेडिकल के लिए ग्राउंड पे लोग मूव किए थे, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद उनको मेडिकल हेल्प दिया गया, सर्वाइव नहीं किए, काफ़ी उनको परेशानी थी। लेकिन रूपा तिर्की जो है वो कहीं ना कहीं उससे छोटी तो नहीं हो सकती। उसकी मौत जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि एक महिला की मौत यदि उस ढंग से होती है जब उस पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन मार्क है और उसका जांच नहीं होना, और ये कहना कि हम जो है ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं भाई उस व्यक्ति को जो 84 साल के हैं, तो उनकी श्रद्धांजलि तभी होगी हमारे हिसाब से सच्ची श्रद्धांजलि जब रूपा तिर्की को न्याय मुख्यमंत्री जी दिलाएं। और जहाँ तक पंकज मिश्रा का बात है, वो एक हम समझते हैं कि आज के दिन में तो सबसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है पूरे झारखंड में, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं कार्रवाई होती है तो ये दुर्भाग्य होगा, और हमको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो उठाना पड़ेगा सरकार को। सर, सुनने में आता है कि पंकज मिश्रा अपने साहेबगंज का बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तो आपकी उससे आप वर्सेस पंकज मिश्रा की अभी हो रही है लड़ाई, कह सकते हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा है कुछ? देखिए, पंकज मिश्रा वो हम तो वकील हैं, हम तो ये इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम अपना सब कुछ लगा देते हैं केसेस में, और
पिछले 93 से तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको लगता है 27-28 साल प्रैक्टिस हो गया, हज़ारों PIL किए होंगे। ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये बहुत छोटा आदमी है। जब सारी कैबिनेट जेल चली गई थी तो ये क्या है उन लोगों के सामने? जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल चला गया और उसके बाद से उसके 6 कलीग जेल चले गए, तो ये तो कहीं कुछ नहीं है। और ये हमको कोई धमकी नहीं देता है। सभी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं कि मैं अच्छा काम करता हूँ। वो लोग जो समाज में सही तरीके से पॉजिटिव माइंड रखते हैं, वो हमको बहुत अप्रिसिएट करते हैं। यही उनका आशीर्वाद है, इसी के चलते हम यहाँ हैं आज। जी। एक सवाल ये भी है सर कि रूपा तिर्की के केस में बीजेपी के जो नेता मंत्रीगण हैं वो शुरू से ही आवाज़ उठा रहे हैं। इसकी CBI जांच के लिए भी वो शुरू से ही लगे हुए थे। सरकार से कह रहे थे कि CBI के लिए सौंप दिया जाए इस केस को। इस पर जो विपक्षी हैं कांग्रेस के नेता मंत्रीगण, वो कहते हैं कि रूपा तिर्की के केस को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबका अपना अपना परसेप्शन है। हम लोगों का परसेप्शन यही है कि इसमें न्याय होना चाहिए। बहुत फैक्ट्स हैं। एज ए लॉयर हम कहेंगे कि बहुत एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है, और इसको जानबूझ के डिले यदि ये लोग कर रहे हैं हैंडओवर करने में, तो माननीय न्यायालय उसको देखेगी। और कोई कितना भी डिनाई कर ले, हमको लगता है सत्य जो है छुपेगा नहीं, वो जरूर सामने आएगा और न्याय जरूर मिलेगा रूपा को, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। कोर्ट की अगली सुनवाई बहुत ही जल्द होने वाली है 29 जुलाई को। जी। तो अब क्या उम्मीद है सर? देखते हैं, अभी जवाब नहीं आया ऑनरेबल हाई कोर्ट में राय सरकार का। जवाब आएगा तो हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से उसको रिप्लाई दिया जाएगा। अभी तो तत्काल हमने तैयारी कर रखा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस आए हैं, जो उसको हम लोग डालेंगे माननीय न्यायालय के समक्ष, और न्याय होगा। रूपा तिर्की को न्याय मिलेगा। जी, जैसा कि आपने सुना कि वकील साहब का साफ तौर पे कहना है कि पंकज मिश्रा कितना भी हाथ पैर मार ले, लेकिन रूपा तिर्की को न्याय तो मिलकर ही रहेगा। वो हमारे समाज की बेटी थी, हमारे देश का गर्व थी। हम आपको इस केस से हर एक पहलू से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए JC TV।